आज अभिवादन नहीं, जय हिंद स्वीकार कीजिए, क्योंकि बहुत कम मौका ऐसा आता है कि जिसमें हम खुद एक तरह से गर्वित महसूस करते हैं कि हम किस पर्सनैलिटी के साथ खड़े हैं। और आज वो पर्सनैलिटी आज हमारे साथ है जिनकी वजह से देश है। देश को चलाने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन देश को बचाने वाले, महफूज रखने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो आज हमारे साथ हैं नाइक विकास चौधरी, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया था, क्योंकि इनका जो बहादुरी का एक स्तर था वो बहुत उच्च था। यही वजह थी कि शांति काल के दौरान मिलने वाले सर्वोच्च अवार्ड के साथ इन्हें सम्मानित किया गया। जय हिंद सर। जय हिंद जी। और आज आप घर वापस आए, दो या तीन दिन हो गए आपको घर वापस आए हुए। आज यहाँ पे आपका एक सम्मान समारोह भी हुआ और सारी चीज़ें हुई। तो सबसे पहले तो मैं उसी चीज़ पे चलूँगा कि वो वाक़या क्या हुआ था। सबसे पहले मेरी तरफ से सभी को जय हिंद। मैं पिछले साल मई महीने में 6 मई 2023 को ज़िला अनंतनाग, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहाँ पे एक हमारे को खुफिया सूत्रों द्वारा एक इंट मिली थी कि वहाँ पे 3 जो टेररिस्ट है वहाँ घाटी में ऑपरेट कर रहे हैं और जो जंगल में छिपे हुए हैं। इसी ऑपरेशन के तहत हमारे सीओ साहब ने हमारी एक जो संयुक्त टीम थी उसका गठन किया और हमारे को उस ऑपरेशन के लिए बोला कि आपने उन तीनों टेररिस्टों को न्यूट्रलाइज करना है। वहाँ पे हमने तीनों मिलिटेंटों को न्यूट्रलाइज किया और विदाउट कैजुअलिटी हम वहाँ से एक सक्सेस ऑपरेशन करके वहाँ से वापस आए थे। हमने सुबह 3 बजे चलना शुरू कर दिया था, जो कि एक घने जंगलों में ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन में हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, क्योंकि रात के घने अंधेरे में चलना काफ़ी मुश्किल था। ना ही हमारे को वहाँ कोई कुछ दिखाई दे रहा था, विजिबिलिटी बहुत ही कम थी। साथ ही जवानों को कुछ पता नहीं चल रहा था कि किस तरफ वो ऑपरेट कर रहे हैं। हम एक दूसरे को काफ़ी पकड़ के चल रहे थे। ऑपरेशन जो था वो बहुत ही साइलेंटली भी लॉन्च करना था, ताकि सिविलियन को पता ना चले कि वहाँ पर फ़ौज मूवमेंट कर रही है, क्योंकि अगर हम जितना ज़्यादा खुल के ऑपरेट करते तो वहाँ हमारी हरकत जाहिर हो जाती। इसलिए हमने वहाँ पे बहुत ही साइलेंटली तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस दौरान हमने सुबह इनपुट जो हमारे को मिली थी खुफिया सूत्रों द्वारा, हमने सुबह के 3 बजे पैदल चलना शुरू कर दिया है। पैदल चलते चलते हम सुबह के 9-10 बजे तक वहाँ पे हमारे को घने जंगलों में कुछ भी नहीं मिला। थोड़ी दूर जाने के उपरांत हमारे को 11 बजे के करीब वहाँ पे हमारे को 3 जो संदिग्ध आतंकवादी थे उनकी मूवमेंट पर कुछ शक हुआ। काफ़ी घने जंगलों में इस तरह कोई भी आम इंसान जो है वो नहीं जाता है, लेकिन जो 3 हमारे जो टीम कमांडर थे, जो हमारे कंपनी कमांडर साहब जा रहे थे, वहाँ पे उन्होंने उधर चैलेंजिंग प्रोसीजर जो अख्तियार किया और बोला कि यहाँ पे कोई है। जो सिविलियन पर्सन होता है वो अपनी मूवमेंट दिखा देता है कि यहाँ पे फौज आई है तो मैं सिविलियन हूँ। उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमारे बोलने के बाद उन्होंने सीधा ही डायरेक्ट फायर शुरू कर दिया। इसी दौरान हमारे पर उन्होंने अंधाधुंध जो गोलीबारी थी वो शुरू कर दी और इनकाउंटर स्टार्ट हो गया। इनकाउंटर मुठभेड़ तकरीबन 3 से 4 घंटे पर चली। इसी दौरान हमारे को टास्क मिला कि अपना आतंकवादियों के भागने वाले जो रास्ते हैं उसको हमने ब्लॉक करना। उसमें हमारे कंपनी कमांडर साहब को और मेरे को टास्क मिला कि आप भागने वाला रास्ता है उसको कवर करेंगे। रास्ते में हमने काफ़ी मुश्किलों दिक्कतों का सामना किया, क्योंकि खड़ी पहाड़ी थी, रास्ते में चढ़ने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। हम उस ऑपरेशन में गोलाबारी के बीच से निकल के अलग जगह से हमने रास्ता बनाया और हमने वहाँ से चढ़ना शुरू कर दिया। तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद हम और ऑपरेशन के जो गोलाबारी हो रही थी उसमें 1-1.5 घंटा और वहाँ से हम चले और हम पहाड़ी के ऊंचाई पर पहुँच गए। वहाँ से हमने ज़बरदस्ती उधर से गोलाबारी शुरू की और वहाँ पे हमने 2 जो आतंकवादी वहाँ पे उनको न्यूट्रलाइज किया। इस तरह हमने 3 से 4 घंटे की मुठभेड़ में हमने वहाँ पे 3 जो टेररिस्ट उनको बर्बाद कर दिया। तो विकास, ये तो आपका एक बहुत अच्छा ऑपरेशन था जो सक्सेसफुल रहा जी। लेकिन अब एक आप युवा हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी क्या आपकी शादी हो गई है? जी, मेरी अभी न्यूली मैरिड हूँ मैं, 1 साल हो गया मेरी शादी को। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। लेकिन जिस तरह का माहौल अभी आप उसमें देख रहे हैं, जो हमारा यूथ है इस वक्त वो हिमाचल में नशे की तरफ जा रहा है। जी, सबसे पहले तो मैं अपने यूथ को बताना चाहता हूँ कि वो नशे की तरफ ना भागें, क्योंकि वो उनका भविष्य नहीं है। बाकी इंडियन आर्मी एक सुनहरा मौका है उनके लिए कि वो अपने देश की रक्षा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। हमारे काफ़ी जो युवा हैं, खासकर हिमाचल के, वो देश के
प्रति वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जैसे हमारे विक्रम बत्रा साहब थे, वो परमवीर चक्र कारगिल विजेता हैं, उसमें 13 J&K राइफल में काफ़ी अच्छा बढ़ चढ़ कर हिस्सा काम किया और उन्होंने अपना काफ़ी नाम कमाया। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि यूथ हमारे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, और ऐसा नहीं हमारे जो हमारे हिमाचल के युवा हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया काम किया हुआ है जी। अभी विकास से आपने हमारी बातचीत सुनी और इनका संदेश भी सुना, लेकिन जो परिवार के लोग पीछे होते हैं उनकी मनोदशा क्या रहती होगी, क्या मनोभाव रहते होंगे, तो इस मौके पर हमारे साथ इनकी धर्मपत्नी अभी साथ में हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। जब ये उस ऑपरेशन में थे आपको पता था? हाँ जी, हमें पता था। तो कैसा रहा वो दौर जब तक ये सारी चीज़ें हो रही थी कि ऑपरेशन में है उस वक्त चले हुए? तब हमें ये लग रहा था कि शायद हम पता नहीं कैसे ये सामना कर रहे होंगे, कितना डर होता है घर वालों को, कितनी टेंशन होती है। हर कोई सोचता है कि हमारा हर कोई ठीक रहे, जैसे हमारे घर वाले सोचते हैं वैसे हम सोचते हैं कि और भी ठीक रहें। तो हम जब भी फ़ोन करते थे, इनका फ़ोन नहीं लगता था, लेकिन फिर भी हम सोचते थे कि सभी ठीक रहें। जब भी पूछना तो हम यही पूछते थे कि सभी ठीक हैं, जो भी ऑपरेशन में गए हैं। अगर अकेले पूछेंगे तो वो भी तो किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सभी ठीक रहें। तो ये जब भी बताते थे इन्होंने बोला सब ठीक है, तो हमने बोला राधा, जब इनकी शौर्य चक्र के लिए इनका नाम प्रस्तावित हुआ, फिर क्या मनोदशा थी? फिर कैसा महसूस हुआ आपको? जाहिर सी बात है अच्छा महसूस हुआ होगा, लेकिन ऐसी कौन सी फीलिंग थी जो आपको बहुत मतलब हमेशा ज़िंदगी भर याद रहने वाली है? हमें कोई नहीं जानता, लेकिन एक लड़की के लिए उसके पति का नाम ऊंचा होना उसके लिए बड़ी बड़ी बात होती है। उसकी फैमिली के लिए उसका नाम ऊंचा होना बड़ी बात होती है। जैसे कि हमारे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, इनके लिए बहुत प्राउड फील हो रहा है, वैसे ही हमें भी फील हो रहा है। तो अभी बिल्कुल एक रोल मॉडल हो गए ये पूरे हिंदुस्तान के लिए। आप अपनी उम्र बताइए भाई। 28 साल 20। आपकी? 24 साल। तो एक यंग एज पे आपको वो सम्मान मिल गया दोनों को, जिसकी शायद कोई एक तरह से सोच भी ना रखता हो जी। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही देना चाहती हूँ अपने देशवासियों को कि सभी जो भी जहाँ भी खड़े हैं, हमारे फौजी जो भी आर्मी में तैनात हैं, मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि सभी उनका साथ दें, उन पे प्राउड फील करें। और उनकी फैमिली को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप सभी उनका साथ दें। धन्यवाद आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। तो अभी आपने इन दोनों की बातचीत सुनी, बड़ा भावनात्मक एक बातचीत थी। कहीं कोई आपको इनके उसमें कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दिखा होगा जिसको ये कहा जा सके कि या तो ओवर रिएक्ट कर गए या कुछ है। बिल्कुल एक शांत वैसे ही मनोभाव रहे, जैसा कि हर देश का जो बाशिंदा है जो चाहता है कि हमारा देश इसी तरह से शांत रहे, माहौल शांत रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फौजी भाइयों के भी परिवार होते हैं, उनके भी सपने होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो दुआ कीजिए कि सारी चीज़ें सही रहें, देश में शांति रहे। और एक तरह से मैं एक बार फिर कहूँगा कि इन दोनों को दिखाया जाए कि एक तरह से भाव क्या होते हैं। आप इनके चेहरों के भाव देखिएगा कितने नेचुरल हैं। शायद यही हमारी भारतीय संस्कृति है। तो आपको ये बातचीत कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।